हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो उन औरतों के लिए जो 2025 में कुछ नहीं कर पाई, चाहकर भी वो अपने आप को सफल नहीं बना पाई, अपना काम शुरू नहीं कर पाई। तो 2026 में आप अपने आप को सफल कैसे बनाएं, अपने काम की शुरुआत कैसे करें, वही मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि देखिए, हम सोचते तो बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन उसमें से 10% भी नहीं हो पाता। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, खास करके हाउस वाइफ अपना घर परिवार संभालते हुए वो ये सोचती हैं कि मैं अब ये करूँगी, मैं अब वो करूँगी। देखिए, औरत हो या आदमी हो, सबके सपने होते हैं, सबकी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन औरतों की स्पेशल जिम्मेदारी होती है अपना परिवार संभालना। इसलिए हम अपना जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ कि देखिए, अगर आप 25 में कुछ नहीं कर पाए तो 26 में आप कर सकती हैं। और 26 के देखो 2 महीने तो निकल ही गए, ये तीसरा भी निकल जाएगा। ये ठंडियों को जो दिन महीने होते हैं ना, ये कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। दिन भर में घर का काम ही पूरा नहीं हो पाता है और 2 ढाई महीने ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, दिन पुजाते पुजाते, काम निपटाते निपटाते। लेकिन गर्मियों के दिन थोड़ा बड़े होते हैं, तो भाई कुछ लोग सो लेते हैं, कुछ लोग इधर रिश्तेदारी में घूम लेते हैं, तो कुछ लोग अपने इस समय का यूज़ करके कुछ नया करते हैं, जैसे चैनल खोलना, कुछ भी करना। आजकल चैनल तो देखो हर किसी के हाथ में है, मोबाइल है तो हर किसी के हाथ में चैनल खोलने की सुविधा है, कुछ करने की सुविधा है। तो ये एक और अच्छा घर बैठे काम करने का, पहले के ज़माने में ये सुविधा नहीं थी, आज तो है। बहुत सारी बहनें तो इसी चैनल के थ्रू आज अपनी लाइफ अच्छी जी रही हैं, अच्छा कमा पा रही हैं। तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप अगर कुछ ऐसे करना चाहते हो यूट्यूब पे तो भी कर सकते हो, कुछ घर बैठे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। गर्मियों के दिन भी बहुत बड़े होते हैं, इनका यूज़ आप अपने लिए भी कर सकते हो। इधर उधर बैठने से अच्छा, गॉसिप करने से अच्छा, फालतू की रील देखने से अच्छा, कुछ अच्छा देखो, अच्छा सीखो, अच्छा करो। और आपको कुछ 5 नियम बताऊंगी मैं आज, जो आपको सच में सफल बनाएंगे। अगर फॉलो करेंगे तो बनाएंगे, बात सुन के भूल जाने वालों को तो देखो कुछ भी असर नहीं करता है। अगर आप 5 नियम में मान लो आपने एक ही फॉलो कर लिया तो वो भी आपको कुछ ना कुछ काम ही आएगा। तो देखिए, हाउस वाइफ अगर सफल होना चाहती हैं तो ये नियम ज़रूर बना लेना। और देखो, कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं। आदत मीन्स ये होता है कि सुबह जल्दी उठना, अपने काम जल्दी निपटाना, इधर उधर समय बर्बाद ना करना, काम की बात करना और काम का ही काम करना। कुछ लोग फालतू काम भी करते रहते हैं। मान लो कि हमने प्लानिंग कल की थी कि आज हमें ये करना है, और हम ये काम छोड़ के दूसरा करने लगे, तो वो कहला जाता है फालतू का काम। ज़रूरी काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई अब सब्जी बनी रखी है और हम फिर भी सोच लें कि नहीं नहीं हम एक और सब्जी बना लें, तो ये होता है फालतू काम कहलाना। अब ये सोचो कि अगर रात की सब्जी रखी है और आपको बहुत ज़रूरी काम करना है, तो आप सोच लो कि भाई इसमें हमारा गुजारा हो जाएगा, अब सब्जी नहीं बनानी है, अब मुझे दूसरा काम करना है जो बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं काम का काम करना, काम की बात करना। तो देखिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। दिन इतना ही हमारे पास होता है, चाहे हम वीडियो बना लें, एडिटिंग कर लें, सिलाई कर लें, या शॉपिंग कर लें, या रिश्तेदारी घूम लें, या फालतू का मोबाइल देख लें। इसी दिन में, इन्हीं कामों के बीच में यही सब हो सकता है। अब जो काम आपको अच्छा होगा, जो काम आप अच्छा कर रही होंगी, सही जगह समय दे रही होंगी, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। मान लीजिए आपने दिन भर वीडियो बनाई, दिन भर बनाई, उसमें से 15 मिनट भी आप एडिट करके निकाल लोगे तो आपका दिन बर्बाद नहीं गया। आपकी 2 दिन में ही सही, 3 दिन में ही सही एक वीडियो बन गई। मेरा मानना यही है कि दिन भर मोबाइल देखने से अच्छा कि हर हाथ में मोबाइल है, आप इसका यूज़ अपने लिए कर सकते हो। आज हज़ारों बहनें घर बैठे बिना दहलीज पार किए हज़ारों रुपए कमाती हैं, अपनी नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत बना के बैठी हैं। और सच बता रही हूँ, यही आइडिया मैंने अपने जीवन में लगाया कि मैं घर के बाहर नहीं जा सकती, नहीं कमा सकती, नहीं है मुझे परमिशन, नहीं मेरे पास इतना खास टैलेंट है, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ शुरू करूँ। तो मैंने सोचा मोबाइल है, और देखिए, मुझे मूवी प्रोग्राम मोबाइल पे देखने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, इसलिए मैंने चैनल खोला। और मैंने ऐसे कई चैनल खोले, मुझे जो मन को भाया मैंने उसी काम को किया, और मैं कर रही हूँ। और आप सबके प्यार सपोर्ट से, अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। ना मेरा समय बर्बाद हुआ और ना ही कुछ बर्बाद हुआ। तो मेरे मोबाइल का मुझे ये फ़ायदा हुआ, और ऐसी हज़ारों बहनें करती हैं, और उन्हीं बहनों को देख के मैंने किया है, उन्हीं को देख के आप कर सकती हैं। गर्मियों के दिन आने वाले हैं, बच्चों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, कुछ ना कुछ करो ज़रूर। और अभी मैं आपको वो 5 आदतें बताऊंगी, 5 नियम बताऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो है ना, आलू की और टमाटर की मैंने बड़ी बनाई थी, इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, आप चाहो तो देख लेना। देखिए, गांव के लोग ऐसा ही गर्मियों के लिए सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना सब्ज़ी की बड़ी टेंशन होती है, सब्जियां कम हो जाती हैं। ठंडियों में तो बहुत ऑप्शन होते हैं हरी सब्जियों के, लेकिन गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आलू उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के, टमाटर मिक्स करके
और थोड़ी हरी मटर डाल के इनको अच्छे से सुखा लिया है। अब ये बहुत अच्छी तैयार हो गई। गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहो तो आलू में भूरा कोमड़ा या दाल डाल के भी बड़ी बना सकते हो। गाँव में भूरा कोमड़ा की बड़ी हर कोई बनाता है दाल डाल के, और बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं मिलता है यहाँ शहर में, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ चीज़ें। तो फ्रेंड अभी मैं खाना खा रही हूँ। होली के 2-3 दिन पहले से कपड़े रखे हैं, पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ जो पानी वाले होते हैं ना, नल खोलने वाले, वो हड़ताल पे हैं। तो करीब 1 हफ्ता हो गया है धीरे धीरे ऐसे करते करते। तो मैंने सोचा कि चलो कल पानी आएगा, कल पानी आएगा, ऐसे करते करते मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए और होली के भी बहुत सारे कपड़े हो गए। तो अब आज हम जा रहे हैं नदी। पास में एक छोटी सी बावली है, हमारे यहाँ बावली कहते हैं, जहाँ झरने का पानी आता है। तो बहुत सारे लोग, गांव के सब लोग वहीं धो रहे हैं, पानी है नहीं ज़्यादा। तो हमने सोचा चलो हम नदी चलते हैं, वहाँ कोई भीड़ भी नहीं होगी, आराम से अच्छे से नहा लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे। तो हम नदी आ गए हैं पूरे कपड़े लेके। ये करीब कपड़े हो गए हैं 4 दिन के इकट्ठे। तो बस थोड़ा सा यूज़ करने के लिए पानी था, तो मैंने सोचा इसको बचा के रखते हैं, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए हम बाहर से धो लाते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत गंदे कपड़े थे, बच्चों ने कलर खेला था होली में, बहुत गंदे थे। तो ये आ गए हम नदी, जो मैं अपने घर से दिखाती हूँ ना आपको जूम कर करके, ये वही नदी है और बिल्कुल उथली है। कोई बच्चा भी पार कर जाए, नदी इतनी उथली है। ये बहुत गहरी नहीं है, ऐसे ही बरसात का पानी बहते रहता है, पहाड़ों का झरने से पानी आते रहता है, वो ही है थोड़ा थोड़ा। आराम से लोग इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आ जाते हैं। और मैं बहुत समय से नहीं आई, जाने कितने साल पहले आई रही थी, तब से नहीं आई हूँ, आज आई हूँ। पति छुट्टी पे थे तो बोले कपड़े बहुत हो गए हैं, चलना है तो चलो और धो लेना, तुम गाड़ी से चले जाएंगे। तो हम गाड़ी में रख के पोटली बना के आ गए हैं। छोटे बेटे को ले आई हूँ, बड़ा घर में ही है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा तुम घर में ही रहो, धूप बहुत तेज़ थी। और राजवीर आते ही पत्थरों पे टूट पड़ा है। इसे ये गोल गोल पत्थर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। और फ्रेंड मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मेरी बिंदी कब गिर गई, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं घर में ऐसे ही बनी रहती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा शौक शान करने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल सी साधारण सी लाइफ मुझे अच्छी लगती है, किसी तरह का दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बिंदी चेहरे पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ अभी ठंडी बहुत तेज़ है। देखिए मैं गर्म कपड़े पहनी हूँ, स्वेटर वगैरह सब मुझे धुल नहीं है। हमारे यहाँ ठंडी अभी भी है। तो ये है वो ठाकुरद्वार मंदिर जो मैं आपको दिखाया करती हूँ, मंदिर जाया करती हूँ। और ये है हमारा घर, जहाँ से हम आपको नदी दिखाते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही थी। तो ये नदी बिल्कुल उथली नदी है, लोग पार कर जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पानी तो अच्छा है, साफ़ है, मतलब कि यहाँ लोग आते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, बट बहुत गहरी नहीं है, मतलब खतरा बिल्कुल नहीं है। और मेरे पति आते रहते हैं बच्चों को लेके घुमाने दिखाने के लिए, कभी कभी नहाने के लिए, पर मैं नहीं आ पाती हूँ। और आज मैं भी आ गई हूँ। बहुत बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि नदी चलें नदी चलें, लेकिन कोई वजह नहीं थी तो नहीं आई हूँ। वैसे तो यहाँ औरतें आती हैं, आदमी आते हैं, बच्चे आते हैं, हर कोई आता है, पर मैं नहीं आ पाई और आज इत्तेफाक से आ ही गई हूँ। तो बहुत कपड़े हैं, पहले ये कपड़े धुलने हैं। धूप भी ऐसी है, बदली टाइप का है, देखो अभी धूप चली गई है, धूप आ रही है जा रही है। तो हम धुल धुल के यहीं सूखने डालते जाएंगे पत्थरों पे, तो कपड़े भी सूखते जाएंगे। और अब घर भी जाना है, देखते हैं कब तक हो पाता है। बच्चों का रिजल्ट था 7 तारीख का, अब हो गया है 10 तारीख का। तो जैसे रिजल्ट आएगा तो फिर रिजर्वेशन करवाएंगे, घर के लिए निकलेंगे। उसी सब की पैकिंग करते रहती हूँ। तो मैं तो दिन दिन भर कंघी भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही बनी रहती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता फ्रेंड, करूँ तो क्या करूँ, ये मेरा घर जाने का फ़ैसला सही है कि नहीं है। अपने आप में ही सवाल जवाब करते रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। देखो फैमिली आगे पीछे ना हो ना, तो यही सब टेंशनें होती हैं। जब बड़े होते हैं ना, तो कुछ फैसले वो भी ले लेते हैं, कुछ रास्ते वो भी दिखा देते हैं। लेकिन ज़िंदगी जब सिर्फ अपने भरोसे चल रही हो ना, तो अच्छा बुरा जो भी है सबके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम मेरी भी है, समझने वाले सब समझ जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं, आज तक अपने बच्चे पालते आ रहे हैं। कभी कभी बहुत तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता करें क्या करें। लेकिन चलो ज़िंदगी चल रही है जैसी भी है। अब घर जाने का फ़ैसला लिया है, अब देखती हूँ कि ये किस मोड़ पे ले जाता है। मैं तो पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही अपना काम कर रही हूँ। बहुत सोच समझने के बाद ये फ़ैसला मैंने लिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा गांव जाना सही है कि नहीं है। वैसे देखिए मैं बहुत साल से यहाँ रह रही हूँ और अभी जो मैंने सोचा है वो सही सोचा है अपने हिसाब से। अब पता नहीं बाकी सब देखो, भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, तो बस मैं तो चलने वाली हूँ और कुछ नहीं। तो फ्रेंड सारे कपड़े धुल लिए हैं, मौसम थोड़ी बदली सी है, ठंडी लगने लगी धुलते धुलते। और मैं यहाँ गिर रही हूँ क्योंकि पत्थरों में लगी है काई। देखो मछलियाँ पकड़ने वाले भी वो है मेरे सामने नदी में,
लोग बहुत आसानी से इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ जाते हैं। और ये देखो लोग बिल्कुल सामने सामने ही, घुटनों तक पानी है, मछलियाँ पकड़ रहे हैं हाथों से, जाल डाल डाल के, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। तो फिर ना जाने कितने सालों बाद आज मैं ऐसे नहा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मेरी जीवन लाइफ जो है ना वो मेरी ऐसी ही रही है, मुझे इसमें कोई वो शर्म नहीं है। लेकिन अब तो शहर में रहते रहते, और शहर कहाँ, यहाँ नदी है तो ये शहर थोड़ी ना है, ये एक थोड़ा अच्छा सा गांव है पहाड़ी एरिया का, इसलिए इसको शहर भी कह सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ना धार है ना गहराई है, आराम से यहाँ नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, और बिल्कुल सुरक्षित एरिया है। नदी के इस पार भी गाँव है, उस पार भी गाँव है। तो छोटा बेटा मेरे साथ आया है, बहुत मज़े किए हमने, बहुत। बच्चे को भी अच्छे से नहलाया, डर रहा था क्योंकि पत्थर से पैर स्लिप कर रहे थे, बस यही डर था। तो मैं तो कई बार गिरते गिरते बची हूँ। धीरे धीरे हम दोनों बिल्कुल इस पत्थर पे बैठ के फ़ोटो शूट करवाए, वीडियो बनवाई, यही सब करते रहे। फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो आपके साथ भी शेयर करें। मेरा गांव जो है ना, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, जहाँ मेरे मम्मी पापा हैं, वो बिल्कुल गांव है, नदी के किनारे है। तो हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा है, हमने कब खेलते खेलते तैरना सीख लिया पता ही नहीं चला। मम्मी पापा ने उन्हीं नदी का पानी पी पी के खेती की है, उसी से हमारे खेती की सिंचाई होती है। तो हर काम किया है हमने, ऐसा कोई काम नहीं है, लकड़ी बीनना, कंडे बनाना, घास काटना, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने ना किया हो, हमें सब आता है। लेकिन अब कुछ सालों से यहाँ रहते रहते थोड़ी सी वो हो गई है, दूरी हो गई है सब चीज़ों से। अब तो बस ज़िंदगी समझ लो दिखावे की बची है, रियलिटी कुछ है नहीं जीवन में। तो चंदन के पापा जी बोल रहे हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता पानी में? मैंने कहा नहीं। और सच बताऊं मैं इतनी खुश थी, बहुत खुश थी, ऐसा लगता था जैसे बचपन वापस आ गया कि बस खेलते रहो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत टेंशन है फ्रेंड। आप देखते रहिए कैसी लाइफ है, आगे आपको सब कुछ ही देखने मिलेगा। तो बस राजवीर के साथ मज़े करते करते भूल ही गई थी कि भाई मैं मतलब कुछ परेशान भी हूँ, क्या हूँ, ये भी भूल गई थी। तो कपड़े तो धुल गए हैं, मैंने और बाबू ने नहा भी लिया है। बाबू को तैरना सिखा रही थी कि बाबू ऐसे तैरते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन पत्थर बहुत स्लिप कर रहे थे तो डर लग रहा था। तो मैंने नहा धुल लिया है, बस थोड़े मुझे अपने ही कपड़े धुलने हैं। यहीं पे हमने कपड़े डाल दिए थे धुल धुल के, तो कपड़े भी सूख गए हैं, बाल भी धुल लिए हैं मैंने। बच्चों के सिर में ना बहुत गुलाल कलर था, तो बच्चे ने भी अच्छे से नहा लिया। और बड़े बेटे को घर पे ही नहला दिया था, वो घर पर ही उसके कपड़े वगैरह मैं ले आई हूँ। 4-5 दिन के कपड़े हो गए थे सबके, 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े थे, स्वेटर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। और अभी हड़ताल चल रही है, तो अभी पानी कब तक नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमने सोचा चलो धुल ही लेते हैं, काम ही निपट जाएगा। आज पति की छुट्टी थी तो हमारे कपड़े भी धुल गए। अब कल परसों रिजल्ट आ जाएगा और बस जाने की तैयारी है। लेकिन सच बताऊं यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा मौसम है, मन नहीं कर रहा था घर जाने का। घर में एक के बाद एक के बाद एक काम रहते हैं, यहाँ आके ये लगा कि सच में बहुत सुकून है। और कोई भी नेचुरल चीज़ के पास जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और नदी तो होती ही है खूबसूरत, यहाँ आसपास बैठकर ही सुकून मिल जाता है। और यहाँ का एरिया बहुत प्यारा है जहाँ हम रहते हैं, ये पहाड़ी एरिया है। देखो जम्मू कश्मीर हर जगह एकदम सुंदरता जो है ना, हर जगह भरी पड़ी है, कहीं भी बैठ जाओ बहुत सुंदर लगता है। और ये नदी इतनी प्यारी है, मन करता है उस पार चले जाएं, इतना अच्छा लग रहा है। लोग हमारे ही सामने हाथ में चप्पल लेके उस पार कर गए और आ गए, चले गए, ऐसे हो रहा था। मछलियाँ पकड़ने वाले भी नदी में पैदल घूम घूम के मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। राज भी छोटी छोटी मछलियाँ देख रहा है, गोल गोल पत्थर ढूंढ के इकट्ठे कर रहा है कि मैं ले जाऊँगा। और चंदन के पापा जी वहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। करीब 4 घंटे हमने यहाँ नदी में गुजारे, और कपड़े भी धुल गए, बाल भी धुल लिए थे, सूख गए, हमने भी नहा लिया। बहुत ही प्यारा व्यू है। कौन कौन ऐसे नदी में नहाया है या नदी के पास उनका गांव है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये व्यू, ये एरिया कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। शहर के लोगों को भी ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, तरसते हैं लोग ऐसा देखने के लिए। और गांव के लोगों की तो लाइफ ही ऐसी होती है, वो तो इसी चीज़ से जुड़े होते हैं, उन्हें तो अच्छा लगता ही है। मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत पहले से इच्छा थी यहाँ आने की, बस आ नहीं पा रही थी और आज आ गई हूँ। ये देखो छोटी छोटी मछलियाँ कितनी प्यारी हैं, पानी एकदम छनियल, एकदम साफ़ है। यहाँ नदी में कोई कचरा वगैरह नहीं फेंकता है, बहुत साफ़ सुथरा पानी है, बस गहराई नहीं है। ये वो नदी नहीं है जो बहुत गहरी होती है जिसमें बाढ़ आती है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली ये पहाड़ों का पानी झिर झिर के बहते रहता है। तो एरिया यहाँ का बहुत प्यारा है फ्रेंड, यहाँ का एरिया बहुत सुरक्षित है। तो बस अब हमारे कपड़े धुल गए, हम जा रहे हैं। करीब 3.25 घंटे हो गए हमें यहाँ रहते रहते, धूप बिल्कुल चली गई है, बदली सी हो गई है, तो अब हम घर जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ वो नियम जो आपको अपनी सफलता के लिए बनाना चाहिए। 2025 गया, 26 है। 26 में आप 1 महीना किसी यूट्यूब चैनल पे बनाकर अच्छा आप मेहनत कर लो,
सफलता मिल जाएगी, या कोई काम शुरू कर लो। इसके लिए नियम बनाना ज़रूरी है। नियम ये कि रोज़ सुबह 5 बजे उठो, 8, 9, 10 बजे तक घर के कामों से फुर्सत हो जाओ। नियम ये कि जो सोचा है उसे करने की कोशिश पूरी करो। 100% ना हो पाए 10% ही सही करो। नियम ये कि जो करना है उसकी प्लानिंग पक्की बनाओ। अगर वो काम फेल होता है तो दूसरे काम की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि एक काम नहीं हुआ तो हम अब कुछ करेंगे नहीं। नियम ये कि कुछ रोज़ सीखो, उस पर ट्राई ज़रूर करो। नियम ये कि अपना समय गलत जगह बर्बाद मत करो। नियम ये ना गलत सुनो, ना गलत बोलो और ना गलत फॉलो करो। ये सब नियम होते हैं जो हमें सही जगह लेके जाते हैं, याद रखना। जब तक हम आलस करते रहते हैं, एक नियम ये भी है कि भाई आलस ना करो। 1 घंटे अगर आप सो जाते हो तो आपका बर्बाद हो जाएगा। 1 घंटे और जागने की कोशिश करो कि रात को भले 1 घंटे आप लेट हो जाओ लेकिन आपका काम हो जाए। ये सब नियम ही हमें सफल बनाते हैं। आदतें अच्छी होनी ज़रूरी हैं। नियम और आदतें अगर दोनों अच्छी हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। बहुत जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, 5 बजे ही काफ़ी है। 5 बजे उठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कभी 4 बजे नहीं उठी आज तक, फिर भी लगभग वो हर काम कर लेती हूँ जिससे मेरे घर के काम हो जाएँ और मेरे और अदर काम भी हो जाएँ, चाहे वो सिलाई के हों, चाहे यूट्यूब के हों। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो समय तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम घर के काम लेट करेंगे, हमारे पास समय नहीं होगा, हम लेट जागेंगे तो हम कैसे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कैसे सफल होंगे। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर बदलनी होंगी, बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे लोगों को अच्छा देख रहे, अच्छा सीख रहे तो अच्छा करना भी पड़ेगा। अगर सफल होना है तो यही नियम होते हैं, यही आदतें होती हैं। हर सफल व्यक्ति की आदतें यही होती हैं कि वो जल्दी उठता है, जो सोचता है उसे करता है। पूरा ना हो तो आधा ही सही बट करो ज़रूर। ऐसे ही मैंने किया है फ्रेंड। मैं कभी दोपहर में नहीं सोती हूँ, अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, गलत जगह बैठती नहीं हूँ, गलत बातें नहीं करती हूँ, समय बर्बाद नहीं करती। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।